हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका स्पेशल प्रश्न ज्योतिष सूत्र सीरीज के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि मेरे कई सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं और जो भी मैं कोर्सेज यहाँ पर कराता हूँ या आप मेरे ज्योतिष सूत्र के वीडियोस देखते हैं वो आपको एक्सक्लूसिव मिलेंगे। नॉर्मली आपके सुनने में कभी नहीं आए होंगे। ऐसे ही सूत्र में लेकर आने की कोशिश करता हूँ और इसी तरीके के हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए इस नंबर पर 9013798899 पर आप रजिस्टर कर लें और आपको जो भी कोर्सेज होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आज के मैं सूत्र पर आऊँगा। तो प्रीवियस क्लासेस में जैसे मैं जो सूत्र लेकर आया था, आज भी एक बहुत ही स्पेशल और पर्टिकुलर सूत्र मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और ये सूत्र है योगा फॉर विक्ट्री एंड हाई स्टेटस। प्रीवियसली मैं बहुत सारे नेगेटिव सूत्र लेकर आया था, तो मेरे काफी व्यूअर्स नाराज थे। वो कह रहे थे कि मैं नेगेटिव सूत्र क्यों लेकर आ रहा हूँ। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं पॉजिटिव सूत्र लेकर आऊँ जिससे वो खुश हो जाएं और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। इस सीरीज के जस्ट बाद में फिर से नेगेटिव सूत्र की सीरीज लेकर आऊंगा। तो ये सूत्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये कहता है कि व्हेन जुपिटर इज इन 7th हाउस, 7वें भाव के अंदर जुपिटर है, एस्पेक्टेड और कंजॉइंट बाई एक्सोल्टेड प्लेनेट, मतलब जुपिटर 7वें भाव में बैठकर उसके साथ या तो कोई उच्च का ग्रह बैठा हो या उच्च का ग्रह उसे एस्पेक्ट कर रहा हो। द पर्सन विल बी एंजॉइंग हाई स्टेटस, ऑनर्ड, इज नेवर डिफीटेड। ऐसा व्यक्ति सोसाइटी के अंदर उसका ऊंचा स्थान होगा, सम्मान होगा और वो कभी भी नहीं हारेगा। एक वेल नोन लीडर की कुंडली में भी ये योग है, पर मैं यहां पर वो बताऊंगा नहीं क्योंकि कुंडली वो वेरीफाइड नहीं है। मगर उनकी कुंडली में भी ये योग है कि जिसके 7वें भाव के अंदर जुपिटर जाकर बैठ जाए और उसको यदि उच्च का ग्रह देख ले या उच्च का ग्रह उसके साथ आकर बैठ जाए तो इतना प्रबल योग बनता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में हर फील्ड में सबसे आगे रहेगा, हाई स्टेटस एंजॉय करेगा। इन जनरल क्या होता है कि जो जुपिटर का प्लेसमेंट केंद्र में उतना अच्छा नहीं माना जाता, पर्टिकुलरली जुपिटर का उतना ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। बट व्हेन इट इज इन केंद्र एंड हैव ए बेनिफिक रिलेशन तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। यहां पर ये कुंडली देखिए कि जो हमने लिया है हाई स्टेटस, ऑनर्ड एंड नेवर डिफीटेड। आपने सचिन तेंदुलकर की पर्सनैलिटी देखी होगी। आप यदि वो उसके बारे में जानते नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर स्पोर्ट्स के फील्ड में वो इतनी ख्याति प्राप्त करेगा, कोई इसको फिजिकली देख के कभी भी मान ही नहीं सकता। जितनी उसकी हाइट हेल्थ वगैरह है तो आप कहोगे कि ये क्या कर पाएगा स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मगर आप उसका स्थान देखिए, इंडिया के अंदर उसको भारत रत्न जैसी उपाधि मिली। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? हाई स्टेटस एंड ऑनर्ड। वर्ल्ड में उसे गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं और वो उसकी कुंडली के योगों का कमाल है। ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली मैंने यहाँ पर ली हुई है। बर्थ चार्ट है उसका 28 अप्रैल 1973 का बर्थ है। टाइम ऑफ बर्थ 1300 आवर्स है और प्लेस ऑफ बर्थ उसका मुंबई है। अब यहां पर हम इसको यदि कुंडली को ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर उसका असेंडेंट में ये आपका कैंसर लग्न की उसकी कुंडली है और उसके 7वें भाव के अंदर जाकर देखें तो जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन होकर रखा हुआ है। ये प्रीवियसली भी मैंने कॉम्बिनेशन बताया था जुपिटर मार्स के कॉम्बिनेशन का। जुपिटर मार्स का कंजंक्शन अदरवाइज भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन हो जाता है। उसके अंदर पावर और धर्म दोनों की चीज कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। आप सचिन तेंदुलकर की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। इतने हाई लेवल पर इतने समय तक इतनी टेंशंस के बीच में वो खेला, मगर उसकी स्पोर्ट्स के अंदर अग्रेशन था। उससे अग्रेसिव प्लेयर कोई नहीं हुआ, मगर उसके अंदर एक धार्मिकता थी, स्पिरिचुअलिटी थी। वो कभी भी एरोगेंट नहीं नजर आएगा आपको, वो कभी भी धर्म से हटके नजर नहीं आएगा। ऐसी कोई फील्ड पे भी एक्टिविटीज नहीं करेगा कि आप उसे क्रिटिसाइज कर सकें, इसलिए उसको भगवान बोलते हैं। तो जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन मैं आपको साथ साथ एडिशनल सूत्रास भी देता हूं जो कुंडलियों में लगते हैं। यदि जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन हो
तो ये आपका होता है। हालांकि सचिन तेंदुलकर की कुंडली में और भी कॉम्बिनेशन है, इसमें अमल केती योग भी बन रहा है। इसके आपके 10th हाउस के अंदर आपका उच्च का सूर्य भी बैठा हुआ है और 10th हाउस के अंदर यहाँ पर शुक्र बैठा है। हालांकि वो डेबिलिटेटेड है मगर शुक्र भी वहां पर बैठा हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन भी इस कुंडली के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो सूत्र बताया है वो जुपिटर का है, पर्टिकुलरली कि वो जुपिटर 7वें भाव में हो, क्योंकि 7वें भाव से वो लग्न को भी एस्पेक्ट करता है और उसे एक उच्च का ग्रह देख रहा है या उच्च का ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है। तो अब ध्यान से समझिए इसका रीजन हाई स्टेटस और ऑनर क्यों है। आपको पता है लग्न स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, लग्न ही सम्मान को रिप्रेजेंट करती है। जब जुपिटर 7वें भाव में बैठ गया तो एस्पेक्ट जुपिटर का एक्सपेंड करता है उस चीज को, तो ख्याति को बढ़ाएगा, वो लग्न को एक्सपेक्ट करेगा। साथ में एक एक्सोल्टेड प्लेनेट आ गया तो एक्सोल्टेड प्लेनेट भी लग्न को देख रहा है। और 7th हाउस एक्चुअली आपका पब्लिक अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका 7वां भाव स्ट्रॉन्ग हो गया, दो अच्छे ग्रह उसके अंदर आ गए, तो आपका पब्लिक अपीयरेंस और आपकी फेम बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। एक और कॉम्बिनेशन की यहां पर मैं बात करता हूं, महाशक्ति योग। बहुत सारे राजयोग वगैरह आपने देखे होंगे, ये एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेशल योग है जो बहुत कम लोगों की कुंडली में मिलता है। महाशक्ति योग क्या है? दिस योग इज कॉज्ड व्हेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मेट। यहाँ पे कंडीशंस मैंने लिखी हैं, उनमें कोई भी यदि मिलेगी तब ये योग बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन सैटर्न और राहु इज बिहाइंड मून इन बर्थ और नवांशा, मतलब चंद्रमा के पीछे हो शनि और राहु दोनों ही, सैटर्न और राहु, मतलब शनि चंद्रमा के पीछे हो या राहु चंद्रमा के पीछे हो, बिहाइंड मून इन बर्थ और नवांशा। यदि D1 चार्ट में तो भी ठीक है और D9 चार्ट में, नवांशा चार्ट में तो भी ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है व्हेन मैलिफिक इज प्लेस्ड इन 11th हाउस फ्रॉम द मून, मतलब मून से चंद्रमा से 11वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह आ जाएं तो यदि उसको चंद्र लग्न माने तो वो उपचा हाउस हो जाता है चंद्रमा से, और सबसे स्ट्रॉन्ग उपचा हाउस होता है 11th हाउस। तो यदि कोई अशुभ ग्रह उपचा हाउसेज में अच्छे रिजल्ट देते हैं, 3, 6, 11 में यदि अशुभ ग्रह बैठे हो तो वैसे भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो आपको दुश्मन से विक्ट्री दिलवाते हैं, वो विजय होने के योग बनाते हैं, आपकी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस को दिखाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा से, जिसे हम चंद्र लग्न भी बोल सकते हैं, यदि 11वें भाव में अशुभ ग्रह बैठा है तभी भी महाशक्ति योग बनेगा। इसमें जो सैटर्न और राहु बिहाइंड का मतलब क्या है, उससे पिछले भाव में होना जरूरी नहीं है। यदि सैटर्न कैन बी बिहाइंड मून इवन इन लॉन्गिट्यूड, कि आपका जो चंद्रमा का जो भी लॉन्गिट्यूड है, शनि का लॉन्गिट्यूड मतलब भोगांश जिसे बोलते हैं, वो सैटर्न का लॉन्गिट्यूड चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड या भोगांश से कम होना चाहिए। इन नवांशा वन ऑफ देम शुड बी इन प्रीवियस साइन ऑफ मून। तो इसको सूत्र को थोड़ा समझें कि नवांशा में क्या होगा कि या तो शनि या राहु चंद्रमा से पिछले भाव के अंदर बैठा हो तब ये सूत्र लगेगा। तो मैं क्लियर कर रहा हूं, यहां पर बाद में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। चंद्रमा जहां भी बैठा हुआ है नवांशा में, उससे आप पिछला 12वां भाव जिसे बोलते हैं वहां पे देख लीजिए, या तो शनि बैठा होगा या राहु बैठा होगा तो महाशक्ति योग बनाएगा। बर्थ चार्ट के अंदर आपको क्या देखना है कि बर्थ चार्ट में जहां पे भी आपका चंद्रमा है उससे शनि भोगांश या लॉन्गिट्यूड में भी यदि पीछे है डिग्रीज के अंदर, तभी भी वो महाशक्ति योग फॉर्म करेगा। महाशक्ति इज ए फॉर्म ऑफ माँ काली। आपको पता है महाशक्ति महाकाली का फॉर्म है, हु इज डेस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज एंड बिग डेमन्स, मतलब दुश्मनों को नाश कर देती है। दिस योग मेक ए पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस एंड ही कैन नॉट बी डिफीटेड। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप लंबे समय तक हरा नहीं सकते, उसको आप हरा भी दोगे तो वो लौट के आएगा और आपसे बदला ले लेगा। इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग योगा एंड मेक्स ए पर्सन टू अचीव हिज गोल्स विद डिटर्मिनेशन। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन होता है, वो चीज जो भी निश्चित कर लेता है वो पूरा करके मानता है अपनी इच्छा शक्ति के बेस पर। व्हेन योग इज इन नवांशा देन द रिजल्ट आर फेल्ट परमानेंटली। यदि किसी की नेटिव की कुंडली के नवांश में ये योग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो उसकी लाइफ में हमेशा ये योग के रिजल्ट उसको महसूस होते रहेंगे,
जबकि D1 चार्ट में है तो वो मेनली दशा और अंतर दशाओं में महसूस होंगे कि चंद्रमा की दशा आ जाए या उससे पिछले भाव में जो प्लेनेट है सैटर्न या राहु की दशा आ जाए तब महाशक्ति योग का काम करेगा। मगर यदि वो D9 चार्ट के अंदर है तो परमानेंटली लाइफ टाइम में पर्सन हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, डिटरमाइंड रहेगा, जो भी चाहेगा वो अचीव करके मानेगा। तो इस योग को हम प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, मैं इसलिए फिर से एक बार रिपीट करूंगा। चंद्रमा ले लीजिए अब D1 चार्ट में, और उससे पीछे राहु या सैटर्न है। यहाँ पे व्हेन सैटर्न और राहु इज बिहाइंड मून इन बर्थ और नवांशा, नवांशा में देख लीजिए, नवांशा में देखना है कि चंद्रमा जहाँ पे बैठा है उससे पिछले भाव में राहु या सैटर्न हो तो ये सूत्र बनेगा। मगर D1 चार्ट के अंदर यदि उसका लॉन्गिट्यूड भी सैटर्न का मून से कम है तभी भी ये योग बन जाएगा। तो सैटर्न बिहाइंड का मतलब लेस लॉन्गिट्यूड पर है। इसी तरीके से चंद्रमा से 11वें भाव के अंदर, ये मेलिफिक का मतलब यहाँ पे फंक्शनल मेलिफिक नहीं है, अशुभ ग्रह जो आपके नेचुरल होते हैं यदि चंद्रमा से 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तभी भी महाशक्ति योग बनेगा। ये मिसेज इंदिरा गांधी की कुंडली है, क्योंकि ये पॉपुलर पर्सनैलिटीज की कुंडली मैं हमेशा इसलिए लेता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ कि इनके इवेंट्स के बारे में आपको पता है। अननोन पर्सन की मैं कुंडली लूंगा तो आपको ये कंफर्मेशन नहीं होगी कि ये योग लग भी रहा है नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए इनका बर्थ चार्ट है 1911 1917, 1911 टाइम ऑफ बर्थ है 23/11/20, प्लेस ऑफ बर्थ है इलाहाबाद। यहाँ पर यदि इनका हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो बर्थ चार्ट ये रहा इनका। तो इस बर्थ चार्ट में राहु इज बिहाइंड मून, ये मून रहा, और ये मून बैठा हुआ है इनके 7th हाउस में और राहु इनके 6th हाउस में है। तो राहु इज बिहाइंड मून, सन इज प्लेस्ड इन 11th हाउस फ्रॉम मून। इनका सूर्य है, देखिए चंद्रमा उठा के देखिए इनका, इनकी कुंडली के अंदर तो चंद्रमा ये रहा, और चंद्रमा से यदि 11वें भाव में देखोगे तो मेलिफिक सन बैठा हुआ है। तो दो योग, दोनों कंडीशंस इस कुंडली के अंदर फुलफिल हो रही हैं। कौन कौन सी की चंद्रमा और शनि, राहु और शनि मून से बिहाइंड हो जाएं, पीछे हो जाएं। अब मून से बिहाइंड का पीछे का मतलब यह है कि आपका राहु तो पिछले भाव में ही होगा, मगर यदि शनि का लॉन्गिट्यूड यदि चंद्रमा से कम हो जाए, मतलब वो सेम भाव में भी बैठा हुआ है मगर चंद्रमा से कम लॉन्गिट्यूड पर बैठा हुआ है, तभी भी ये योग एप्लीकेबल होगा। इसको क्लियर कर लें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बर्थ चार्ट के अंदर सन और सैटर्न एंड राहु दोनों ही यदि चंद्रमा से पिछले भाव के अंदर है तब ये योग बनता है। मगर शनि के केस में यदि उसका लॉन्गिट्यूड भी कम है, कम का मतलब उसी भाव में शनि भी बैठा है, उसी भाव में मून भी बैठा है, और शनि का लॉन्गिट्यूड यदि मून से कम है तभी भी महाशक्ति योग बनेगा। इसी तरीके से यदि नवांश चार्ट के अंदर हम चले जाते हैं तो नवांश चार्ट के अंदर इन दोनों में से शनि और राहु में से किसी एक को चंद्रमा से पिछले भाव में होना पड़ेगा। यहाँ पर यह नवांश चार्ट लिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग योगा इज प्रेजेंट इन नवांश, सैटर्न इज इन ओन साइन एंड इज बिहाइंड मून। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये आपका इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं ये मून रहा और सैटर्न उससे पिछले भाव में अपने ही साइन में बैठा हुआ है। उसी कुंडली के अंदर आप ये देखिए सैटर्न इज ऑन साइन एंड बिहाइंड मून। शी वॉज कॉल्ड दुर्गा अवतार। आपको पता है कि इंदिरा को दुर्गा का नाम भी दे दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हमने ये दो डिफरेंट योग बताए। आपको वीडियोस कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आपको यदि मुझे कोई सुझाव देना है तो जरूर दें, और एंड तक आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।